देखते हो रे? अरे अरे कोई दिल परख कर तो देखो, सूखे सांटे में भी रस मीठा है। कोई चक्कर तो देखो। बाबा बाबा बाबा, बढ़िया है, बढ़िया अकेला जी, बढ़िया है। मैं ऐसी बहुत छोटी छोटी पर बहुत अच्छी काम की बातें बताता हूँ, पर मेरे को देख के तो लोग ऐसा समझते हैं भाई साहब जैसे मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। सही बता रहा हूँ। आज क्या, मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया, वहाँ कोटा उतरा, वहाँ ठहरने का व्यवस्था थी कवियों की। मैं रेलवे स्टेशन पे आया, मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा कुछ खा पी लेते हैं फिर चलते हैं होटल। तो एक जगह देखा गरम गरम समोसे बन रहे थे, तो मैंने दुकानदार से कह दिया भैया एक समोसा देना। तो दुकानदार ने पहले तो मेरे को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा, फिर बोला कि पूरा दे दूं क्या? और मैंने कहा पूरा दे दूंगा क्या मतलब है, तुम्हारे कोटा में क्या समोसे भी टुकड़े कर करके बेचते हो? वो बोला नहीं, टुकड़े कर करके तो नहीं बेचते हैं, पर हमें लगता है आपसे पूरा उठेगा नहीं। तो लोग ऐसे ऐसी मेरे को देख के बातें करते, मेरे को बहुत बुरा लगता है। आदमी की काया क्या देखो रे, आदमी का व्यवहार देखो, उसकी बोली चाली देखो। आदमी में गुण हो तो आदमी अच्छा, नहीं तो आदमी भले ही प्रदीप पंवार जी जैसा हो, मोटा ताजा और लखन नहीं हो तो क्या काम का। नहीं, मैं इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसी किसी की बॉडी हो और उसमें गुण नहीं हो भाई साहब तो क्या फायदा। पर लोग तो क्या है, बस ढांचा देख के ही सब अनुमान लगाते हैं। मैं आपको बताऊं, पहले जवानी में मैं कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत घूर घूर के देखती थी। अच्छा, तो मैं क्या समझता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि जहां भी जाता था लड़कियां तो मेरी मजाक उड़ाती थी, आपस में कहती थी अरे देख देख कैसा छोरा जा रहा है सूख के सांटे जैसा। तो ये जो मेरी काया देख के मेरी मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए दो पंक्ति कहता हूँ भाई साहब। हाँ, स्वागत आपका। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? अरे अरे वाह वाह वाह। नहीं, मेरे को गुस्सा आता है फिर मैं ऐसे ही बकता हूँ, और तो क्या कर सकता हूँ। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? कोई दिल परख कर तो देखो, सूखे सांटे में भी रस मीठा है। कोई चक्कर तो देखो। बाबा बाबा बाबा, बढ़िया है, बढ़िया अकेला जी, बढ़िया है, जिंदाबाद, वाह बढ़िया, मजा आ गया। पप्पू पास हो गया। वाह। एक छोटी सी रचना और सुना देता हूँ। देखो, कविता वविता मेरे को बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ, लिखना नहीं आता है। मैंने तो अच्छे अच्छे काम करने की पहले बहुत कोशिशें की, जब मेरा कोई काम धंधा नहीं जमा तो फिर इस लाइन में आया। हाँ, हंसने की बात नहीं है। अब कोई काम नहीं हो तो फिर आदमी क्या करे बेचारा। मैंने सुरेंद्र जी यादवेन जी से कहा, मैंने कहा सर मेरा कोई काम धंधा नहीं जम रहा है, मैं क्या करूं? ये बोले आप तो कवि हो जाओ। मैंने कहा सर ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। ये बोले हाँ इसीलिए तो कह रहा हूं। तो मैंने पहले अच्छे अच्छे काम करने की सारी कोशिशें की। एक उदाहरण आपको बताता हूं, बहुत बरसों पुरानी बात है। अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा कि एक फिल्म के लिए नए चेहरे की आवश्यकता है। तो उन दिनों मेरा भी चेहरा था नया नया, इसमें हंसने की क्या बात है, कोई शुरू से ही ऐसा बंगार थोड़ी हूं। उन दिनों मेरा भी चेहरा था नया नया, लेकर विज्ञापन के पते पर मुंबई गया, पर वहां जाकर हो गया थोड़ा शर्मिंदा, क्योंकि फिल्म बन रही थी शोले और उन्हें गब्बर चाहिए था, वो भी जिंदा। जिंदा मतलब जानदार। अब उनको मेरी प्रतिभा पर तो विश्वास गले गले तक था, पर पट्टों को मेरे जिंदा होने पे शक था। तो मैंने उनको समझाया, देखो रे ऐसा विलन आज तक किसी फिल्म में नहीं आया, ये बात लोगों के दिल दिमाग में फिट होगी, आपकी फिल्म मेरी वजह से जरूर हिट होगी। तो मेरा तर्क चल गया, मुझे गब्बर का रोल मिल गया। फिर फिल्म की शूटिंग चालू हुई, बात आगे बढ़ी, पर एक जगह जाके हो गई समस्या खड़ी। वो ठाकुर साहब के हाथ काटने वाला सीन आया।
मुझे जो डायलॉग बोलना था वो बताया कि ये हाथ हमका दई दे ठाकुर। तो मैं तो पढ़ा लिखा संस्कारवान, ऐसी बदतमीजी से बोल नहीं सकता। ठाकुर साहब बड़े आदमी। तो मैंने तो बहुत इज्जत से कहा, मैंने कहा दरबार हुकम, आपके ये हाथ मारे को दे दो। तो दरबार हुकम ने तो आंखें कर ली सफेद सफेद और जोर से चिल्लाए, बोले नहीं। तो मैं तो डर गया, मैंने कहा वहां रहने दो। अपने कौन सी बाप की जागीरी जा रही। पर वो डायरेक्टर जी बीच में आ गए, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हाथ काटना पड़ेंगे। ओ भाई साहब, दो बड़ी बड़ी तलवारें लाकर मेरे दोनों हाथों में पकड़ा दी। अब वो तलवारें ही जमीन पे टिक गई। मैंने कहा अरे तलवारें ही नहीं उठ रही है, हाथ क्या काटूंगा। वो बोले तुम चिंता मत करो, हम कटवा लेंगे। भाई साहब, फिल्म वाले क्या आइडिया लगाते हैं, उन दोनों तलवारों की नोकों पर लोहे के बारीक वायर वेल्ड करवाए, ऊंचाई पर दो घिर्रे लटकाए, उन पर से वो वायर निकलवाए और उधर वायर, उन वायर के दूसरा सिरे एक लड़के के हाथ में पकड़ाए। अब वो लड़का उधर से वायर खींचे, इधर से तलवारें ऊपर उड़ जाए, वो वायर ढीला करे, तलवारें नीचे आ जाए। और मैंने कहा अपने को तो कोई जोर ही नहीं आएगा, अपने तो खाली एक्टिंग करनी जैसे अपन ही कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया। वह साहब सारी सेटिंग हुई, कैमरे वैमरे लगे और डायरेक्टर ने लड़के को इशारा किया, वायर खींचो। लड़के ने वायर खींचा पर उसका ध्यान कहीं भटक गया, पट्टे ने वायर थोड़ा ज्यादा खींच दिया तो मैं तो इधर तलवारों समेत ऊपर लटक गया। बड़ी सावधानी से मुझे नीचे उतारा, उस लड़के को भी खूब फटकारा और सीन की शूटिंग करी दोबारा। जैसे तैसे काम निपटा, बात आगे बढ़ी, पर एक जगह जाके फिर हो गई समस्या खड़ी। वो धर्मेंद्र जी से मेरा फाइनल फाइटिंग वाला सीन आया। धर्मेंद्र जी ने डायलॉग सुनाया, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैंने भी कह दिया, हे कहाँ रे जो तो पी जाएगा। बढ़िया है, बढ़िया है। भाई साहब, वो धर्मेंद्र जी बिफर गए। उनको तो शुरू से ही बुरा लग रहा था कि इस मरियल से मैं लड़ूं, लोग मेरे माजने में थूके। तो उन्होंने को मौका मिल गया, उन्होंने कहा ये फिल्म में काम करेगा तो मैं नहीं करूँगा। और भाई साहब, उनको तो नहीं निकाला, वो बड़े कवि थे, बड़े स्टार थे, मेरे को फिल्म से निकाल दिया। वरना मेरी वो फिल्म रिलीज हो जाती ना तो आज मैं भी मेगा स्टार होता। हालांकि मेगा स्टार होके भी कोई तीर नहीं मार लेता, वही तेल बेचना पड़ता ना मंजन बेचना पड़ता। अच्छा है, व्यंग अच्छा है। क्या तो, पर मैं लाख कोशिशों के बावजूद मैं तो नहीं बन पाया गब्बर। मैंने आपको इतना क्यों हंसाया, 4 पंक्तियों में सुन ले, बात अच्छी लगे तो फिर आपका प्यार मिले। तो लाख कोशिशों के बावजूद मैं तो नहीं बन पाया गब्बर, पर सत्ता के गलियारे में नित नए गब्बर उधम मचा रहे हैं। अंधे कानून के लंबे हाथ काटकर खुद को बचा रहे हैं। देश की राजनीति को बसंती की तरह नचा रहे हैं। देश की राजनीति को बसंती की तरह नचा रहे हैं। देश की राजनीति को